आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। तमिलनाडु राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। तो ऐसे में देखना है कि इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है। या डीएमके और कांग्रेस गठबंधन फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर एडीएमके और भाजपा गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ तमिलनाडु राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन तमिलनाडु राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 2026 में होने वाले तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा तमिलनाडु राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं और राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और तमिलनाडु राज्य में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके प्लस को यानी कि टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कृष्णगिरी जिले की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है तिरुपत्रूर। तिरुपत्रूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला बेल्लौर। बेल्लौर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बेल्लौर जिले में डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है रानीपेट। रानीपेट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमके पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रानीपेट जिले में दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखा तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवी की पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए कांचीपुरम जिले में कहीं ना कहीं डीएमके पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर टीवी के पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला चेन्नई। चेन्नई जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवी के पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए चेन्नई में कहीं ना कहीं डीएमके पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को यानी कि इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवी के पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं।
इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं डीएमके पार्टी को यहाँ पर यानी कि डीएमके प्लस को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है धर्मपुर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बिल्लूपुरम में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एडीएम प्लस की यानी कि एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएम की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर टीएम की पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है कलकुरुची में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कलकुरुची की 4 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के मुकाबले यहाँ पर एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सेलम जिला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटों में से डीएमके प्लस को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए सेलम जिले में भी कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस में और एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है ईरोड जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नमक्कल जिला में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो नमक्कल जिले की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ तमिलनाडु की 234 सीटों में से 104 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 63 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को 38 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें तो इस बार पर तमिलनाडु में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखकर तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सिलीगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए सिलीगुड़ी जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कोलम्बटूर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस यानी कि डीएमके प्लस को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है करूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी को 0 ही सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए करूर जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला आता है तिरुचिल्लापल्ली। तिरुचिल्लापल्ली में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके की तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुचिल्लापल्ली जिले में कहीं न कहीं डीएमके प्लस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है कुड्डालूर। कुड्डालूर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस को 9 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला अरियलूर। अरियलूर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को भी 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए अरियलूर में कहीं न कहीं डीएमके प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मैयाथुतुराई। मैयाथुतुराई में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं डीएमके प्लस को यहाँ पर 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है तमिलनाडु राज्य का तंजापुर। तंजापुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो तंजापुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुवरूर। तिरुवरूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवरूर जिले की स्थिति को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है नागापट्टनम। नागापट्टनम में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को भी 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए नागापट्टनम में कहीं न कहीं डीएमके पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए शिवगंगा जिले में भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मदुरई। मदुरई जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं डीएमके प्लस को यहाँ पर 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला आता है तमिलनाडु का थूथुकुडी। थूथुकुडी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है।
तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीबीके की, तो यहाँ पर टीबीके पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तेनकासी। तेनकासी जिले में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही टीबीके की बात करें तो यहाँ पर टीबीके पार्टी को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बुरुदुनगर। बुरुदुनगर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीबीके पार्टी को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो बुरुदुनगर की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएम की पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 210 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 126 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 77 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीबीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीबीके पार्टी को 7 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बन रही है सरकार। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है थेड़ी जिला। थेड़ी जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखते हैं यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वही टीबीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पेरम्बलूर। पेरम्बलूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही टीबीके पार्टी को 0 ही सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखे तो यहाँ पर डीएमके प्लस को यानी कि इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वही टीबीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीबीके को यहाँ पर 0 ही सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ कन्याकुमारी जिले की 7 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर डीएमके प्लस की यानी कि इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 6 सीटों में से 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही टीबीके प्लस के यानी कि टीबीके पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 144 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 82 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर टीबीके प्लस की, तो यहाँ पर टीबीके प्लस को 8 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा तमिलनाडु राज्य का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बन रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।